हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट कि आप अच्छे होंगे। एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग सीपीओ। और इस वीडियो के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे सीपीओ एसआई का जो एग्जाम 8 मार्च को कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर हुआ। दूसरा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि सीपीओ कोर्ट केस इन दिल्ली हाई कोर्ट 2024 जो सीपीओ है उसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में केस हो चुका है, उसका क्या सिनेरियो है। और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। कोर्ट केस के कारण सीपीओ रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि दी मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ 144 कैंडिडेट। कुछ कैंडिडेट का फिर से एडमिट कार्ड इशू हो रहा है और उनका हाइट, चेस्ट और वेट फिर से मेजरमेंट होगा जैसे फिजिकल में हुआ था। इसके साथ साथ आप लोगों को एडमिट कार्ड भी दिखाने वाला हूँ कैंडिडेट का। तो आइए पहले बात कर लेता हूँ एक एक करके। जो सीपीओ 2024 है उसका मेंस 8 मार्च को कंडक्ट हुआ था, लेकिन तब से लेके 8 मार्च से 8 अप्रैल क्रॉस हो चुका है और आज है 15 अप्रैल, यानी 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीपीओ एसआई का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखें तो लगभग 30 से 35 दिनों के बीच मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था, बट इस बार अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है और आगे भी कुछ दिनों तक पेंडिंग रहेगा। उसका कारण क्या है कि कोर्ट केस के कारण। आप लोगों को पता होगा कि जब सीपीओ मेंस कंडक्ट होने वाला था 8 मार्च को, तो उसके पहले 144 कैंडिडेट को मेंस देने से बाहर कर दिया गया था, उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया था, ये हवाला देते हुए कि आपका हाइट जो एसएससी का सीपीओ एसएससी में जो रिक्वायर्ड है उससे कम है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब उनका हाइट कम मेजर किया गया था, तो उस समय सीपीओ का जो फिजिकल का रिजल्ट आया उसमें उसका नाम को क्यों ऐड किया गया था। यहाँ पे देखें तो एसएससी का ये बहुत बड़ा फॉल्ट है कि कोई भी काम एसएससी अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है। अगर उनका हाइट नहीं था तो उनको मेंस के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें उनका नाम ऐड ही नहीं होना चाहिए था। अगर ऐड ना होता तो कोई भी इशू ना बनता। अगर ऐड हो गया, एक बार एसएससी बता देती है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, फिर उसे बाहर कर देती है एक नोटिस के द्वारा कि आप मेंस के लिए इनएलिजिबल हो क्योंकि आपका हाइट जो है वो कम है हमारे मेजरमेंट के अनुसार। और ऐसा भी नहीं है कि जब सीपीओ मेंस का सॉरी सीपीओ का जो फिजिकल कंडक्ट हुआ उसके बाद 2 महीने के बाद सीपीओ फिजिकल का रिजल्ट आया है। उतने दिनों में जब सीपीओ का रिजल्ट बन रहा था उस समय जो भी स्टाफ, जो भी एसएससी के कर्मचारी रिजल्ट को बना रहे थे, वो क्या अच्छे से गहनता पूर्वक जांच नहीं कर सकते हैं सारे डाटा को। कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएससी का फॉल्ट है। इसी के कारण जो 144 कैंडिडेट को बाहर किया गया था, और वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग्स करते हैं, जिनमें हमारे इंडिया का जो भी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, जो भी रीजन आते हैं वहाँ से बिलोंग्स करते हैं। और उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है कि अगर आप ऐसी कैंडिडेट से हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए होता है, वो सीपीओ के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट होता है 170 सेंटीमीटर होता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एस सी एस टी के लिए कुछ हाइट में, और जो भी हिली रीजन से बिलोंग्स करते हैं हाइट में उनको छूट दिया जाता है। जब 144 कैंडिडेट को मेंस देने से बाहर कर दिया गया तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं, और उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट का यूनियन है उन लोगों के साथ बात करके मिल के जो दिल्ली हाई कोर्ट में है वहाँ पे पिटीशन डाल दिया, यानी कोर्ट केस कर दिया है। और उसका एक हियरिंग हो चुका है, और जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है वो 29 अप्रैल को होने वाला है। तो आगे जो भी एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग जो भी स्टेप लिया जाएगा वो 29 अप्रैल के बाद ही लिया जाएगा। अगर सीपीओ मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो 29 अप्रैल के बाद ही आ सकता है, क्योंकि 29 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में इसका हियरिंग। आगे देख सकते हैं ये एडमिट कार्ड है जिन लोगों को बाहर कर दिया गया था मेंस देने से। तो उनका नाम है राशिस तवांग, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, और उनका जो मेजरमेंट होने वाला है वो देख सकते हैं 16 अप्रैल 2025 को होने वाला है। टाइम जो है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे है। और एड्रेस देख सकते हैं कहाँ पे, डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ उदरबंद दायापुर सिलचर असम। असम में ये है। वहाँ पे जिन लोगों को है
जिनका हाइट कम मेजर किया गया था, फिर से उनको हाइट के लिए बुलाया गया है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकता है कि 144 कैंडिडेट में कुछ कैंडिडेट को पास कर दिया जाए, वो हाइट क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। अगर उनका हाइट अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हो जाए और गोरखा कम्युनिटी से हैं 165 सेंटीमीटर हो जाए, तो आगे क्या उन कैंडिडेट को फिर क्या मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा? अगर मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा तो फिर सीपीओ मेंस सीपीओ जो रिजल्ट है ओवर और रिजल्ट बहुत डिले हो सकता है। ऐसे अभी तक देखें तो सीपीओ 2024 का जितने भी भर्ती था, वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सारा का रिजल्ट आ चुका है। बस एक ही पेंडिंग है, सीपीओ, और इसका प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक डिले हो रहा है और आगे भी डिले होगा। तो देखिए आगे क्या होता है। अब सारा कमांड जो है वो एसएससी के हाथों में है। अब जो भी करेगी एसएससी ही करने वाली है। तो जिन लोगों का बुलाया गया है वो तो फिजिकल सेंटर में जाके वहाँ से आप वो हाइट वगैरह मेजर करवा लेते हैं। उसके बाद अगर कुछ पास कर जाते हैं तो उसके लिए एसएससी क्या स्टेप लेने वाली है, उनका मेंस करवाएगी या ओवरऑल सारे कैंडिडेट का मेंस करवाएगी, ये एसएससी ही जानती है। तो बाकी अगर जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी सीपीओ के रिगार्डिंग जो भी सूचना मिलेगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं एसएससी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है उसको शेयर करता हूँ। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है बर्मा टॉक्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन जो है टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जहाँ पे मैं एसएससी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है उसको शेयर करता हूँ, और जो भी अपडेट जो वीडियो के माध्यम से नहीं बना पाता हूँ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। तो अभी के लिए थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।